इस प्रोसेस के अगले पार्ट करेंगे। कल हमने आपको क्रेडिट लेटर तक बताया था। आज का हमारा अगला पॉइंट है इस प्रोसेस का, जब हम इंपोर्ट करते हैं अरेंजमेंट एंड शिपमेंट बाय द एक्सपोर्टर। जो हमारा एक्सपोर्टर होता है, इंपोर्टर से लेटर ऑफ क्रेडिट जो बैंक की तरफ से भेजा जाता है इंपोर्टर के द्वारा, वो प्राप्त करने के बाद इस प्रकार के अरेंजमेंट करने शुरू कर देता है कि हमारा जो इंपोर्टर है उसका ऑर्डर क्या है, उसके ऑर्डर के अनुसार उसके पास माल है या माल को उसने कहीं से अरेंज करना है। उसके बाद उसको माल को भेजने के लिए शिप का अरेंजमेंट करना, कौन से शिप से माल जाएगा, उस माल को शिप में भेजने के लिए उसे कितने एरिया की ज़रूरत है, वो एरिया उसे कब मिलेगा, कौन सी डेट को मिलेगा, ये सारा शिप कंपनी से उसे बातचीत करके पता लगता है। उसके बाद होता है ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब टाइटल के लिए जो एक्सपोर्टर ने माल भेजना है उसके जो बिल हैं, उसकी जो पेमेंट्स है, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टर को भेजता है। उसके भेजने के उसके दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक थ्रू द बैंक। अगर सारी की सारी पेमेंट इंपोर्टर ने कर दी है तो वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स गुड्स से रिलेटेड इंपोर्टर के पास भेज देता है, और यदि अभी पेमेंट ड्यू है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो बैंक के थ्रू भेजता है। तो जैसे ही इंपोर्टर को रिपोर्ट मिलती है वो पैसे का अरेंजमेंट करके बैंक में जमा करवाता है, फिर उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स आते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट। उसके बाद हमारा जो इंपोर्टर होता है वो क्लियरिंग एजेंट का इंतजाम करता है, जो माल को शिप में लाने, रखने, उसकी सारी की सारी पेमेंट करने, उसके फ्लाइट से संबंधित, उसके इंश्योरेंस से संबंधित पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने का काम करता है। और डिफरेंट टाइप की जो हमारी शिप की पेमेंट्स होती हैं वो पेमेंट्स करके सारी चिट्स लेने का काम करता है। कई बार बच्चों क्या होता है कि एजेंट जो हमारा इंपोर्टर है वो शिप के अंदर ही माल पड़ा वहीं से सेल कर देता है, और वो खुद डिलीवरी लेने की बजाय जिसको सेल करता है फिर वो माल डिलीवर उस पर्टिकुलर व्यक्ति को होता है, और वो सारी कार्रवाई भी उसी को करनी पड़ती है। और यदि वो खुद लेता है तो उसका माल बंदरगाह पर आने पर अगर उसने सारे के सारी जहाज की पेमेंट्स कर दी हैं तो माल उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा, नहीं तो उसके माल को एक बाउंडेड गोदाम में जमा कर लिया जाता है, और बाउंडेड गोदाम में से वो माल को तभी डिलीवर करवा सकता है जब वो जहाज के सभी बिलों की क्या करेगा, पेमेंट, और वहाँ से उसको क्लियर चिट मिल जाएगी। वहाँ से माल डिलीवर होने के बाद फिर उसके शहर में माल पहुँचाने के लिए वो अगला इंतजाम करता है ट्रांसपोर्टेशन का, या तो वो रेलवे से या फिर किसी ट्रक से और 4 व्हीलर से अपने शहर में माल लाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए उसको रेलवे रिसिप्ट या ट्रांसपोर्टेशन का लॉरी नंबर चाहिए। तो अगर वो किसी मालगाड़ी के डिब्बे में माल भेजता है तो उसका रेलवे रिसिप्ट उसके पास पहुंचना चाहिए। अगर वो किसी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से माल मंगवाता है तो लॉरी नंबर उसके पास होना चाहिए। फिर उसके शहर में माल आता है, शहर में माल आने के बाद उसका जो लास्ट काम होता है वो होता है पेमेंट ऑफ ऑक्ट्राई ड्यूटी। जो हमारा लोकल टैक्स होता है माल प्राप्त होने पर, शहर के अंदर आने पर
जाते हैं वो नगर पालिका के द्वारा या जो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा आपके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं वो होते हैं। आजकल हमारा जीएसटी आ गया है तो हो सकता है कि ये टैक्स अब रिमूव भी कर दिया जाए। अगर आपका टैक्स है तो इसकी पेमेंट करने के बाद एक्चुअल में माल इंपोर्टर को रिसीव्ड होता है और ये माल अब बन गया उसका। ये हमारी पूरी की पूरी 14 पॉइंट्स की एक प्रोसेस है जब हमारा इंपोर्टर एक्सपोर्टर से माल मंगवाता है। बिल्कुल सेम डिटो कॉपी आपकी इंपोर्ट प्रोसेस है। यहाँ पर हमारा इंपोर्टर एक्सपोर्टर को दूसरे देश में माल भेजता है। यूं के यूं आपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपने तैयार करने हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस का आपका एक क्वेश्चन एनुअल पेपर में 100% श्योर आता है। दैट्स